लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया है। हाय अल्लाह! जब दुनिया में ईमान खत्म हो गया तो मेरा क्या काम है? क्या? दादा गई भैंस पानी में। इसलिए अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कि इस्लामी मुल्कों में कोई मुल्क हमारे मुल्क जैसा पावरफुल नहीं है। वो जज्बे वाली कौम है। ये तो देखो सऊदी अरब जितना भी हो फौज से बड़े अच्छे ताल्लुकात बना के रखता है सऊदी अरब पाकिस्तान आर्मी ने गद्दारी की थी उस वक्त भी। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने बोला है अपनी रेजिमेंट के बारे में, एसएसजी के बारे में। वो कहता है कि जो मेरी रेजिमेंट है, यानी कि वो लोग एज मर्सनरी जाके लड़ते थे 79 और 89 के बीच में। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है ये भाड़े के टट्टू थे, ये मर्सनरीज थे। हाँ भाई कैसी लगी? मुसलमान पर मायूसी हराम है कि कुत्ते मत पालो, बीवियां और बच्चों को पालो। क्यों भाई? फिर वो जो तीन तीन शौहर अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग चार चार बीवियां भी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तुम लोग को तो यहीं बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे? शादियों के मामले में आप एक शादी पे तकिया। मौलाना तारिक जमील साहब की होंगी भाई, हम गरीबों को कौन, हमसे बड़े बड़े अल्लाह में पड़े हुए हैं ना। अब मुफ्ती तारिक मसूद इतना फेमस हो गया है 4 बीवियों के लिए कि मौलाना तारिक जमील से जब ये सवाल पूछा गया 4 बीवियों के बारे में तो उसने बोला कि मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, आई एम आउट। ये तो फिर ये तारिक मसूद से पूछना। अबे मेरी शादी हो गई। अच्छा ये वही मसला आ गया। 2 बीवियां 8 बच्चे हैं। मैंने की नहीं मेरे कान में कहकर गए। तो मुझसे क्या पूछ रहे? कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद उसके पास अपनी एक एक्सपर्टीज है। वो क्या? 4 बीवियों का शोहर है। मुफ्ती तारिक मसूद के फनी चीजें बाद में देखेंगे, पहले अपनी फिजा बेगम बताएगी मुफ्ती तारिक मसूद की 4 बेगमों की कहानी। तो जरा सुनो। मायूसी आपको डिमोटिवेट करती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है, और मायूस इंसान उम्मीद छोड़कर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो उम्मीद ही को वाहिद और मौसर हथियार कह लें जो ईमान और मोहब्बत के जज्बे को मान नहीं पड़ने देता। अरे फिजा बेबी सीधा पॉइंट पे आया करो यार, 2.5 टप्पो में बात खत्म क्या करो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लाइक मी। कि एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली कि मैं अमन हूँ, लेकिन अब अमन नहीं रहा, इसलिए मेरे होने का अब कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मोमबत्ती का बस इतना कहना था कि उसका शोला थोड़ा सा फड़फड़ाया और इसके बाद वो बुझ गई। यानी मुफ्ती की एक बीवी तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा फुस। अच्छा, इसके बाद दूसरी मोमबत्ती बोली कि मैं ईमान हूँ, लेकिन लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया है, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। जब दुनिया में ईमान खत्म हो गया तो मेरा क्या काम है? इसके बाद इस मोमबत्ती का शोला भी फड़फड़ाया और वो भी बुझ गई। लो दूसरी भी निपट ली। अब तीसरी मोमबत्ती, उसने कहा कि मैं मोहब्बत हूँ, लेकिन आज का दौर जो है नफसा नफसी का दौर है, एक इंसान दूसरे इंसान की टांग खींच रहा है, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई काम नहीं बचा। और ये कहकर वो मोमबत्ती भी बुझ गई और तीसरी भी सरक ली यार पतली गली से। अब 3 मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, जिसके बाद कमरे में बहुत अंधेरा हो गया। अब मुफ्ती तो रंडवा हो गया ना। हाँ भाई हाँ। और रंज और गम के साए दीवारों और सारे माहौल पर मंडलाने लगे। इतने में एक मासूम बच्चा कमरे में दाखिल हुआ, अंधेरा देखकर डर गया। वो बच्चा खौफ की वजह से कमरे से जाने लगा। फिजा बेबी कितनी हम्बल है, मुफ्ती को भी बच्चा बोल रही है। प्यार ही इतना है ना दोनों के बीच। कि आखिरी मोमबत्ती बच्चे से बोली कि रुको मत जाओ, मैं उम्मीद हूँ और मैं कभी खत्म नहीं हो सकती, वापस आ जाओ, मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी अंधेरे में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे ने सुना तो मुस्कुराया और वापस आ गया। दिल में लड्डू फूट रहे। उम्मीद बोली कि मुझसे तुम बाकी जो शम्मे हैं वो भी फिर से रोशन कर दो, और बच्चे ने उसे उठाया। अमन, ईमान और मोहब्बत की शम्मे फिर से उसी मोमबत्ती से रोशन कर दी। यानी मुफ्ती तारिक मसूद की वापस से 4 बीवियां हो गई। लास्ट वाली मरी नहीं बल्कि उन तीनों को भी जिंदा कर दिया। वाह फिजा, मैं हैरान हो रहा हूँ यार। अब देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद की नॉलेज 4 बीवियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपना सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि हंसते हंसते अगर गिर पड़े, दांत वहाँ टूट गए तो फिर बोलना मत किट्टू भाई बताया नहीं। ओके ओके। हाँ तो भाई आरजू जी जैसे कुछ बोल्ड पत्रकार हैं पाकिस्तान में जो इन मुफ्तियों से सवाल कर लेते हैं ऐसे कि फिर ये पतली गली ढूंढते फिरते हैं। तो एक बार आरजू जी ने पूछा था कि जन्नत में मर्दों को हुर मिलेंगी लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? हुरा, पुल्लिंग हुरा ही होता होगा ना। इसलिए कि ये जो यहाँ पर होता है ना, ये हलाला हो रहा है, उसके बाद मुक्ता
और हलाला गलत है, हलाला मुता भी गलत है, देखिए, मुता भी गलत है, वो भी एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन है। अब ये सवाल मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि पूछा किसने था, लेकिन पूछा जरूर था। मुफ्ती जब जवाब दे रहा है तो किसी ने पूछा होगा ना क्या कि अगर मुफ्ती 4 बीवियां रख सकता है तो कोई खातून 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती यार। तो इसका जवाब सुनिए। ये जो खवातीन सुबह शाम रट लगाती हैं कि मर्द को 4 का इख्तियार है, औरत को क्यों नहीं। गुड क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए तस्वुर कर लो कि औरत को भी 4 की इजाजत दे दी जाए तो होगा क्या। आपने घबराना नहीं है। मर्द को भी 4 बीवियां रखेगा और औरत भी कितने 4 मियाँ रख सकती है। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। एक आदमी की 4 बीवी हैं और उन चारों को भी इजाजत है कि 4 मियाँ रख सकती हैं। ठीक है जी। चारों के 4 शौहर मिला के टोटल 16 शौहर हो गए कि नहीं हो गए। कैसे? जैद ने 4 बीवियां रखी। ओके। ABCD उन बीवियों के नाम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ए ने जैद के अलावा भी 3 आदमी और रखे हुए। बी बीवी है, उसके भी कितने हो गए? 3 अलग से हो गए। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? सी के भी 3 अलग हो गए, डी के भी 3 अलग हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर वो जो 3 शौहर अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग 4 बीवियां भी हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तुम लोग को तो यहीं बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे। वजह क्या है? सवाल पूछा करें ना अपने आप से, जड़ तक जाएं और बात की गहराई तक जाएं और गहराई से जड़ से मसले को उठाएं कि आखिर बैकग्राउंड क्या है। ये ब्लॉकचेन बन जाएगी पूरी, एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शौहर होगा। कितनी बड़ी ये बेगैरती, ये शर्म नहीं आती आप लोगों को? पूरा मुल्क क्या होगा? सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना। चलो चलो चलो, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 3 शौहर अलग अलग, फिर उन 3 जो अलग अलग शौहर हैं उन सब की 4 अलग अलग भी हैं। एक तो ये वाली हो गई, 3 अलग। और इस पर एक और सितम ये देखिए, फिर उन 3 के अलग अलग 4 मियाँ भी हैं। जरा सोचें, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या, यानी ये तो चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। और सितम वाला सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है। जरा सुनिए, ये मेरी पहली के 4थे शौहर हैं और ये मेरी 4थी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी 4थी के पहले के 3रे हैं। क्या बन जाएगा यार। हलवा खाएं और सो जाएं। ये बात एक दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। अब समझ में आ गया मर्द को जो अय्याशियों की इजाजत दी। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? हाँ, तो ये तो बताए मुफ्ती ने नुकसान कि अगर कोई खातून भी 4 शौहर रखेंगी तो पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे की बीवी और शौहर बन जाएंगी। पूरी दुनिया का पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो जरूर बन जाएगा। इस वक्त जो हो रहा है, मैंने कहा ऐसा करो, 4 वाले इधर है, 4 वाले, 3 वाले उसके पीछे। मैंने कहा 2 वाले थोड़ा सा पीछे, 1 वाले बिल्कुल आखिर में, और जो कमारे हैं वो जूतों में जाके बैठे हैं। अब मुफ्ती, कुंवारे लोंडों ने तुम्हारे जो जूते मारे ना, इतने सिंगाड़े सुझा देंगे तुम्हारे। फिर सोचो तुम्हारी 4 बीवियों का होगा क्या। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। और ये मुफ्ती यहीं पर नहीं रुक रहा, ये जो 4 बीवियां रखते हैं उनको मानता है खुदा, उनको अपने आजू बाजू में बिठाता है, और जो अपन जैसे बैचलर लोंडे हैं उनको जलील करने पर तुला हुआ है। देखो जरा महफिल में जहाँ फरिश्तों का नुजूल हो रहा है, आसमानों पे उनके तस्करे हो रहे हैं, 4 3 वाले बैठे हुए हैं, छड़े छाट का कोई तुक बनता है वहाँ पे? सन्नाटा। बोलो ना यार। खामोशी, कुछ भी नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया। आखिर क्या? बादशाहों की और रॉयल फैमिली की महफिल हो, उसमें आपने रक्षे वाले को, बेचारे टमाटर वाले को लाके बैठा दिया। उस मुफ्ती, रिक्शा वाला और टमाटर वाला इंसान नहीं होता क्या? हमारी नजर में रक्षा टमाटर कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन बादशाहों की नजर में तो ऐब समझा जाता है ना। क्यों, बादशाह टमाटर की जगह टट्टी खाते थे क्या? जी 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 जी। मेरे राइट साइड और लेफ्ट पे 4 वाले बैठे हैं। इस मुकद्दस तरीन महफिल जिसपे फरिश्ते रश कर रहे हैं आसमानों में, इसमें छड़े छाट का कोई गुजर नहीं। इस धरती पर 4 बीवियां रखने वाले ठरकियों की कोई लोड़ नहीं है। निकलो पहली फुर्सत में। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। तो घूंट पी के दिमाग उसका खराब हो जाए, टुन हो जाए, उसको मैं कदे से निकाल दो। एग्जाम्पल भी किसका दे रहा है? मैं कदे का, शराब का। वैसे बोलता रहता है हराम है, लेकिन नॉलेज पूरी है कि कितनी पीनी है कितनी नहीं पीनी। और दूसरी तरफ ढोंग करता है कि इनको तो जन्नत में जाकर पीनी है, 72 हूरों के हाथों से ऐसे जाम लेकर आएगी। और क्या तारीफ करूं मैं 72 हूरों की। आप सब भी कहीं मचल गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैंने 72 औरों का बखान किया और आप विचलित नहीं हुए तो फिर भगोड़ा नालायक बोलेगा कि आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार। मैं नहीं कह रहा ये। घटिया लोग है ना जो 2 घूंट पी के टुन हो जाते हैं। कम पीने वाला इसकी नजर में घटिया है ना? तो जो नहीं पीता होगा सोचो वो क्या होगा। बख्तों को मैं कदे से निकाल दो, ये मैं कदे की तौहीन है। ऐसे नहीं चलेगा। जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें पाली हुई है, मुकद्दस लोग हो गए ना, उसमें छड़े छाट जो एक का नहीं सोचते। घोर कलयुग यार, 4 बीवियों वाला फरिश्ता और बैचलर बेचारा अय्यास। क्या बोलूं मैं इस निजाम को, क्या। मैं 4-4 शादियों की बात करता था, लोग कहते थे तुम्हारी जेब में धेला है नहीं, और एक मुहावरा बहुत जुबान ज़दे आम है, दुकान पकौड़ों की बातें क्या करोड़ों की। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। कि अपनी औकात देखो और अपने जज्बात देखो। बात तो सही है। और छड़े छाट की कमाई में तो अल्लाह ने वैसे ही बरकत नहीं रखी। आखिर क्यों? जितना कमबख्त कमाएगा गटर के ढकनों पे उड़ाएगा सारा। अच्छा, कुंवारे इंसान तो गटर के ढकनों पर उड़ा देंगे, लेकिन 4 वाला कौन सी गंद पर उड़ाएगा है अपनी कमाई को? वो जो गटर के अंदर सड़ान दे उसी पर। मुझे तो लगता है जो गटर का ढक्कन जिस बदबू जिस गंद को रोकने के लिए लगाया जाता है ना, वो गंद 4 वाले ही मचाते हैं। आया मजा? कराची में गटर के ढक्कन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। लोग तो हो सकता है पंजाब से गटर के ढक्कन देखने के लिए आए यहाँ। वाह क्या बात है। छोड़ दो ये तालीमात और ये जो कैलकुलेटर लेके हर वक्त बैठे हुए होते हो ना, इतने पैसे हैं। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? तो मौलवी दकियान उसी की बात करता है, तो लोग कहेंगे ना पागल हो गया। लोग मुझे कहेंगे ना ये मौलवी पागल हो गया, क्या कर रहा है। अरे कहेंगे क्या, तुम पागल हो। अब इसका पागलपन देखिए, ये बोल रहा है जिनके 2 बच्चे होते हैं वो बिगड़ेल होते हैं, लेकिन इसके जो 12 बच्चों का कबीला है वो डिसेंट है। क्या क्या सोचा हुआ होता है। 2 बच्चे होंगे तो फिर एक ये बनेगा तो दूसरा ये बनेगा, ना वो ये बनता है ना वो पी रहा होता है जाके। वाह। Let's find out। इसकी वजह क्या? औरत के साथ मियाँ नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? कुत्ता है। अरे कुत्ता एक वफादार प्राणी है, क्यों उसके नाम को खराब कर रहे हो? मैं बोलती हूँ सुअर रखो, सुअर। तुम्हारी कौम को बड़ा पसंद है। हमारे यहाँ औरतों ने कुत्तों की जगह हम लोग को रखा हुआ है। अरे मुफ्ती सूरों की जगह बोला करो, सूरों की जगह तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रखा है। कुत्तों की जगह उन्होंने कहा बेहतरीन ऑप्शन क्या है, हम लोग को रख ले। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान। डिफेंस के लिहाज से पावरफुल पाकिस्तान ज्यादा है एटम बम की वजह से। अजीब मेरा घंटा। बम ऐसी चीज है ना, ये हटो बच्चों हो गई हमारे पास। जो अल्लाह ने हमें एटम बम दे दिया, ये भी नहीं देना था भाई। माशी तरक्की होगी, थोड़ा बम थोड़ा मार्केट से कुछ से हम खुला खाएंगे और खूब अच्छा खाएंगे पिएंगे, मुआशी तरक्की होगी, बिजली सस्ती हो जाएगी वगैरह वगैरह। वो एटम बम ही है ना कि क्या कुछ और है? इनको एक तो पता ही नहीं। एटम बम की वजह से भाई तुम्हारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो रही है, कैसे तुम्हें खाना पीना मिल रहा है, मुझे कोई बता दो यार। हमारे कंट्री को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि इस्लामी मुल्कों में कोई मुल्क हमारे मुल्क जैसा पावरफुल नहीं है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। ये तो देखो सऊदी अरब जितना भी हो, फौज से बड़े ताल्लुकात बना के रखते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान आर्मी से। देखो आज इस मुफ्ती ने भी मान लिया कि पाकिस्तान आर्मी भाड़े की टट्टू है। सऊदी अरब ने हायर किया उसको, और किसने? मुझे एग्जैक्ट क्लिप मिल नहीं रही, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मैंने कभी तो देखा था कि मेजर सर ने कहा था कि इनकी जो आर्मी है ना वो फिलिस्तीनियों को मार के आई थी। पता नहीं जॉर्डन के कहने पर या इजिप्ट के, मैं थोड़ा उसमें क्लियर नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी क्लिप तो मिली है, वो मैं लगा रही हूँ। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने बोला है अपनी रेजिमेंट के बारे में, एसएसजी के बारे में। वो कहता है कि जो मेरी रेजिमेंट है, यानी कि वो लोग एज मर्सनरी जाके लड़ते थे 79 और 89 के बीच में। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है ये भाड़े के टट्टू थे, ये मर्सनरीज थे, ये लोग पैसा लेके लड़ते थे। कहने की बात ये है कि भाई उसने पैसे पकड़ लिए पाकिस्तान ने, अब ये अफगानिस्तान में बम गिराएगा और ये बोलेगा कि नहीं हम तो टीटीपी के ठिकाने, ये टीटीपी को भी मारेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अफगान तालिबान और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जितने भी अंदर हैं उनको करेगा। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इनको मारना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर यही लोग जो आज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये भारत के खिलाफ काम कर रहे होते, पाकिस्तान इनको जैसे इसने हाफिज सईद को पाला है, मौलाना मसूद अजहर को पाला है, सैयद सलाउद्दीन को पाला है और लोगों को पाला है, वैसे ही इनको भी पालता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और डेली के डेली ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को बहाना मिल गया। इन्होंने अमेरिकन को बोला हेलो हेलो मालिक,
आज आपके नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है और हमारे जेट जाएंगे और ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर। एक तरफ ही फिलिस्तीन के लिए इतनी हमदर्दी रखते हैं, उन्हीं फिलिस्तीनियों को कुत्ते की मौत मारा था पैसों के लिए इनकी भाड़े की टट्टू पाकिस्तानी फौज ने। और ये खुद मौलाना बता रहा है कि पैसों के लिए इनकी पाक फौज किसी के भी तलवे चाट लेगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है घोड़े बांध के रखो। उस जमाने का सबसे बड़ा हथियार क्या था? घोड़ा। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होती। अल्लाह ने जो कहा ना कुव्वत इकट्ठी करो, इससे मुराद फेंकने की ताकत है। आप समझ रहे हैं? आपने अपनी फेंकने की ताकत को बढ़ाना है। हाँ, और फिर लंबी लंबी फेंकना। बम है। क्या है हमारे पास? क्या है? बम। बस कर कांड लूं। हाँ तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो।